हेलो, वेलकम, नमस्कार। IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की खबरों में आप सभी का स्वागत। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की जूडा की हड़ताल की, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थोड़ी देर पहले। मध्य प्रदेश में जूडा की हड़ताल जारी है और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने यह ऐलान किया है कि प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर सामूहिक इस्तीफा देंगे। सरकार पर उन्होंने वादा खिलाफी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने धोखा दिया है, जूडा ने नहीं। तो जबलपुर से 400 जूनियर डॉक्टर्स का सामूहिक इस्तीफा हुआ। ग्वालियर में भी 330 जूनियर डॉक्टर ने अपना इस्तीफा दिया। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जूडा के सभी डॉक्टर्स वहां मौजूद थे। उनके अध्यक्ष ने कहा कि हम सरकार पर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, हम कानून को भी समझते हैं, हम न्यायपालिका का भी सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी मांगे उचित है, सरकार हमें सुने। इससे पहले जिन डॉक्टरों का रजिस्ट्रेशन हुआ या जिनका एनरोलमेंट है, उनकी एग्जाम थी, उन्होंने कहा कि उनकी एग्जाम को कैंसिल करने की कोशिश की जा रही है। उनका एनरोलमेंट जो है वो कैंसिल किया गया। और यहां तक उन्होंने कहा कि हमने कोरोना काल में पिछले 1.5 साल से कई लोगों की जान बचाई है। अगर हम ब्लैकमेल करना चाहते तो पहले भी कर सकते थे। उन्होंने कहा, हम हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं राज्य के मुख्यमंत्री से, चिकित्सा शिक्षा मंत्री से कि हमारी बात सुने। तो अपनी 6 सूत्री मांगे थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रेसिडेंट के, जब पता है प्रेसिडेंट भोपाल में है, तो उनके माता पिता को परेशान करने की जरूरत क्या थी। पूरे मध्य प्रदेश में आज निर्णय लिया है कि हम लोग मास रिजिग्नेशन कर रहे हैं। हमने मास रिजिग्नेशन आज दे दिया है। अगर कल तक ये चीजें अगर सुलझाई नहीं गई तो सारे कॉलेज के जितने भी हमारे दूसरे हमारे जो टीचर हैं, जो हमारे SR हैं, जो हमारे मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन है के जो काम कर रहे हैं, वो लोग सब रोड पे आ जाएंगे और काम करना बंद कर देंगे। तो मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल। उन्होंने कहा कि हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, हम सब सड़क पर आ जाएंगे, हमने काम बंद कर रखा है अभी भी। तो लगभग 3000 जूनियर डॉक्टर्स हैं मध्य प्रदेश में सामूहिक इस्तीफा, रेजिग्नेशन देने की बात कर रहे हैं। तो जूनियर डॉक्टर्स ने कहा है कि सरकार ना हमारी बात मान रही है और ना ही हमसे कोई संवाद कर रही है। ऐसे में हमारे पास केवल इस्तीफे के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। सिर्फ और सिर्फ हम बात करना चाहते हैं। पहले भी सरकार ने हमसे बात की, हमारी बातें मानी, हमारी 4 मांगे जो मान ली गई है, उसका कोई ऑफिशियल लेटर नहीं है हमारे पास। तो जूनियर डॉक्टर्स को 24 घंटे में काम पर वापस लौटने की बात कही थी हाईकोर्ट ने। आज जबलपुर हाईकोर्ट में यह पूरा मामला था। हाईकोर्ट ने कहा है कि आप अपनी शपथ को याद करें, अपने काम को ध्यान में रखें और 24 घंटे के अंदर आप काम पर पहुंचें। इधर डॉक्टरों ने भी कहा, हमें हमारी शपथ मालूम है, हमें पता है, हमने पिछले 1.5 साल से कई लोगों की जान बचाई है। हम कितनी भी परिस्थितियां विपरीत रही, हमने काम किया। हम सरकार से और कोई बात नहीं करना चाहते, वरना कहने के लिए बहुत कुछ है। नीलम गुरुवे हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई है। नीलम, जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और साफ तौर पर यह कह दिया गया कि हम सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। हमारे साथ और भी स्टेट के डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, जो दूसरे डॉक्टर हैं वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। 3000 से ज्यादा डॉक्टर हैं। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, सरकार का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रशासन की दमनकारी नीति से परेशान हैं। नीलम, आवाज पहुंच रही है आपको? जी बिल्कुल, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अब ये तय किया है कि इनकी हड़ताल जो है जारी रहेगी और सामूहिक इस्तीफे की पेशकश जो है इन्होंने की है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर हरीश पाठक है, जो कि भोपाल के रीजनल प्रेसिडेंट हैं। हम उनसे ही बात करते हैं कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद उनकी आगे क्या तैयारियां हैं, क्या कुछ योजनाएं हैं। सर, आज हाईकोर्ट के आदेश के बाद आप लोगों ने काफी सारी जो है अपनी योजनाएं बनाई हैं, आगे क्या कुछ? अभी सबसे पहले चीज जो हमने की है कि जैसे हमने अपनी गुजारिश सरकार के सामने रखी थी, तो सरकार ने उन चीज़ों को नकारा करते हुए, नागवारा करते हुए 3 दिन तक हम पे कोई भी हमसे बात करने की कोशिश नहीं की।
फाइनली जब हमने कोई चीज को रखने की अच्छे से सामने रखा तो उन्होंने कई हथकंडे अपनाए, जैसे पुलिस को घर पे भेजना, 3rd ईयर्स का एनरोलमेंट कैंसिल करना, और फाइनली अब हाईकोर्ट का अब एस्मा लगाते हुए जब ऑर्डर आ चुका है तो अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है। हम स्ट्राइक तो वैसे भी नहीं कर सकते, तो जो हम कर सकते थे, जो हमारे हाथ में बचा था आखिरी चीज, हमने वो भी सौंप दी है। अब सरकार और शासन और प्रशासन को हम अपना इस्तीफा सौंपते हैं और हम सब जितने भी 3000 रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, 24 घंटे का अल्टीमेटम है, आगे क्या करेंगे? सामूहिक इस्तीफा अलग बात है, कई बार ऐसे इस्तीफे होते हैं एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं। 24 घंटे के अंदर क्या काम करेंगे? पहुंचेंगे या फिर नहीं जाएंगे? प्रदर्शन करते हुए सिर्फ बैठे रहेंगे जब तक सरकार खुद या हमारे बीच में कुछ भी जी सर, मैं आपको यहाँ पे रुकना चाहूंगी। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, सामूहिक इस्तीफे तो एक अलग बात है, आगे क्या योजनाएं रहेगी? क्योंकि हाई कोर्ट का जो फैसला काफी एक बड़ा फैसला है जो आप लोग के विपरीत आया हुआ है। 24 घंटे का समय बस आपके पास। अगर 24 घंटे तक, तो हमने पहले तो इस चीज को हमने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया है, पिटीशन फाइल कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में भी, और उसके बाद हम अपना सामूहिक इस्तीफा देने के बाद हम यहीं बैठे रहेंगे, हम यहीं टिके रहेंगे जब तक मुख्यमंत्री जी या फिर बाकी कोई भी मंत्री हमसे आके या इस चीजों पे कोई वार्तालाप होके, हम तो सबसे अभी भी मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि हम तो बात करना चाह रहे हैं, हमारी चीजों को देखिए। चलिए, तो ये सीधे बात समझ में आ गई कि रिव्यू पिटीशन दाखिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। वो चाहते हैं अपना पक्ष भी, वो चाहते हैं कि न्यायालय उनको भी सुने। नजर बनाए रखिएगा नीलम, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। और वैक्सीनेशन को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने ऐलान किया है कि ऐसे माता पिता जिनके बच्चों की उम्र 12 साल से कम है, उन्हें वैक्सीनेशन में प्राथमिकता मिलेगी, ताकि बच्चे अगर संक्रमित हो तो माता पिता उनकी ठीक से देखभाल कर सकें। आपको बता दें कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की संभावना के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है, और इसके साथ ही विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को भी वैक्सीनेशन में प्राथमिकता मिलेगी, ताकि वो सुरक्षित रूप से विदेश जा सकें और शिक्षा प्राप्त कर सकें। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमने कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर नियंत्रण पा लिया है, लेकिन तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। इसके लिए सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। खासकर बच्चों के अलग अलग स्तर पर विशेष वार्ड बनाने का फैसला किया गया है। तीसरी लहर का असर बच्चों पर ज्यादा होगा, इस आशंका को देखते हुए कि जिन माता पिता के बच्चों की उम्र 12 साल से कम है, उनको टीकाकरण में हम प्राथमिकता देंगे कि जिन बच्चों को शिक्षा के लिए, शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाना है, उनको भी हम प्राथमिकता के आधार पर टीके लगाएंगे। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कोरोना वॉलंटियर से ऑनलाइन चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अनलॉक के बाद शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को समझाइश दी जाए कि कोरोना वैक्सीन उनके जीवन में कितनी जरूरी है, और इस अभियान के रूप में जन आंदोलन बनाने के लिए प्रचार के अलग अलग तरीके अपनाए जाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना रोकने के लिए तय उपायों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अनलॉक के बाद वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, क्योंकि अब तो लोग सड़क पर हैं जिन्हें रोकने टोकने की जरूरत है। मास्क और 2 गज की दूरी के लिए लोगों को टोका जाए, उसका पालन करवाया जाए, ताकि लोग बेपरवाह ना बने। सीएम ने कहा कि 15 दिन तक इसका पालन सख्ती से करा लिया गया तो प्रदेश कोरोना मुक्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वॉलंटियर अभियान के अंतर्गत सक्रिय और कोरोना की तीसरी लहर पर मध्य प्रदेश सरकार की तैयारियां पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सवाल खड़े किए हैं। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि ये कैसी तैयारी है। एमपी में 52 जिलों में से 20 जिला अस्पताल हैं, जिसमें से सिर्फ बच्चों के लिए आईसीयू है। प्रदेश में बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाओं वाली सिर्फ एक एम्बुलेंस, बच्चों के लिए सिर्फ 2418 बेड। कागजी दावा तो शिवराज सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने का रोज कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के भरोसे नहीं, बल्कि ये राम भरोसे चल रही है। तो कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि ये कैसी तैयारी है। एमपी के 52 जिलों में से 20 जिला अस्पतालों में ही बच्चों के लिए आईसीयू। एमपी में बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाओं वाली सिर्फ एक एम्बुलेंस, बच्चों के लिए सिर्फ 2418 बेड।
कागजी दावा तो शिवराज सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने का रोज कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के भरोसे नहीं बल्कि ये राम भरोसे चल रही है। कांग्रेस शिवराज सरकार से रोज गुहार लगा रही है कि कोरोना की दूसरी लहर में जो दर्दनाक हालात हमने प्रदेश में देखे हैं, लोगों को इलाज, बेड, अस्पताल, ये तमाम सुविधाएं नहीं मिली है। ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाइयां, वेंटिलेटर के लिए लोग भटकते रहे, मरीज तड़पते रहे, ये हमने देखा है। हजारों लोगों की जान इसके अभाव में गई है। अब उससे सबक लेते हुए तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को युद्ध स्तर पर दुरुस्त कर इससे बचने के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। लेकिन जो वास्तविकता और प्रदेश की स्थिति सामने आ रही है वो बेहद चिंताजनक है। प्रदेश के 52 जिलों में सिर्फ 20 अस्पताल, ये जिक्र किया उन्होंने, बच्चों के लिए सिर्फ 20 अस्पतालों में आईसीयू है। पूरे प्रदेश में बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाओं की कमी है, एम्बुलेंस की कमी है, 2418 बेड है। ये कैसी तैयारी? सुधीर दंडोतिया हमारे संवाददाता सीधे हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सुधीर, सरकार पर कटाक्ष करते हुए ये कहा है कि सरकार भरोसे से नहीं चल रही है जबकि राम भरोसे चल रही है। तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें उन्होंने कही कि आप कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, तीसरी लहर से निपटने के लिए आपकी तैयारी क्या है। 50 जिले में से सिर्फ आपके पास 20 जिलों में आईसीयू बेड है, 2814 बेड आपने रख रखे हैं। ये कैसी तैयारी है? कैसे तीसरी लहर से निपटेंगे आप? देखिए, बिल्कुल विजय, अगर बात किया है तो मध्य प्रदेश के वर्तमान की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसने जरूर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। लिहाजा विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिला है और यही वजह है कि लगातार सवाल जो है वो विपक्ष के द्वारा सरकार की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उठाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार ये लगातार दावा कर रही है कि आने वाली जो तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है उसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार की पूरी तैयारी है। पर लेकिन प्रदेश के अंदर जो स्वास्थ्य सेवाओं के हालात बने हुए हैं उसको लेकर कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर ये पूरे सवाल उठाए हैं, क्योंकि वर्तमान परिस्थिति के अंदर अगर देखें तो बच्चों को लेकर जो आशंका जताई जा रही है तीसरी लहर में सबसे ज्यादा संक्रमण को लेकर, उसको लेकर मध्य प्रदेश के जो 51 जिले हैं उनमें से महज 20 जिलों के अंदर ही बच्चों के जो आईसीयू है उनकी भर्ती की सुविधा केवल 20 जिलों के अंदर है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश के अंदर बच्चों को लाने और ले आने के लिए जो सुविधा युक्त एम्बुलेंस होनी चाहिए वो भी प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से केवल एक है। मध्य प्रदेश में लाखों की तादाद में बच्चों की संख्या है और लिहाजा अगर बात करें तो 12 साल से कम उम्र के बच्चे या फिर 18 साल से कम उम्र के जो किशोर हैं उनको लेकर भी अगर सरकार की तैयारियों की अगर बात की जाए तो केवल 2418 बेड जो है सरकार की ओर से रिजर्व रखे गए हैं। लिहाजा तीसरी लहर अगर भयावह होती है, जैसा कि दूसरी लहर के दौरान देखने को मिला था कि सबसे ज्यादा इससे युवा प्रभावित हुए थे, अगर इसी तरीके का ट्रेंड तीसरी लहर में मिलता है तो मध्य प्रदेश सरकार की जो तैयारियां हैं उसको लेकर निश्चित तौर पर सवाल उठते भी हैं। हालांकि सरकार यह दावा कर रही है कि स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार किया जा रहा है। धीरे धीरे प्रदेश के अंदर जो दूसरे चिकित्सालय हैं, जिला चिकित्सालयों के अलावा जो दीगर अस्पताल है, वहां पर भी बच्चों के इलाज को लेकर प्रदेश सरकार व्यवस्था कर रही है। पर लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो हालात मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के बने हुए हैं उसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है और प्रदेश सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं। विजय जी, वाकई, और ये सवाल इस कदर है कि पूरे प्रशासन में भी हड़कंप है। सरकार की तरफ से भी वार पलटवार हो रहा है, ट्विटर वॉर चल रही है। इस वॉर में क्या वाकई जनता की भलाई का काम हो रहा है या वाकई सरकार भी ध्यान दे रही है? इन चीजों पे बड़ा महत्वपूर्ण है सुधीर ध्यान देना। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश में ट्विटर वॉर शुरू हो गई है। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट किया है कि गृह मंत्री बाइटवीर और मुख्यमंत्री घोषणावीर हैं। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भी ट्वीट कर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधा है। सोशल मीडिया पर शुरू हुए इस वॉर पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस सिर्फ ट्विटर पर ही दिखाई देती है, कभी ऐसा मुद्दा विहीन विपक्ष नहीं देखा होगा। कोरोना काल में एक भी जनहित का मुद्दा कांग्रेस ने नहीं उठाया, लिहाजा अब कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कोरोना से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए और मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने पहले कहा था 1 लाख मौत कोरोना से हुई, अब आंकड़े जुटाने की बात कर रहे हैं। सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए कांग्रेस राजनीति करती है। आपने ऐसा मुद्दा विहीन विपक्ष नहीं देखा होगा कभी। जनता के मुद्दे अब इनके पास नहीं है, ये इस बात का द्योतक है। आप इनके मुद्दे देखो, आप क्या क्या है।
पेन ड्राइव, मुर्दों की बातचीत, इंडियन वेरिएंट, ये मुद्दे हैं कमलनाथ जी के। जनहित से जुड़ा एक भी मुद्दा कांग्रेस नहीं उठाती। अब तो स्वास्थ्य वाली बातें भी उनकी खत्म हो रही। छत्तीसगढ़ में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में गोयल ग्रुप ऑफ कंपनीज ने शानदार पहल करते हुए अपने कर्मचारियों और उनके परिवार के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की और इस अभियान का नाम दिया गया है अंदर से मजबूत। इस पहल के दूसरे दिन उरला स्थित टीएमटी डिवीजन में टीकाकरण किया गया, जिसमें ग्रुप के कर्मचारियों और उनके परिवार वालों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टीका लेने पहुंचे कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों का सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पंजीयन कराया गया। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में उनका वैक्सीनेशन हुआ। वैक्सीन लेने के बाद लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखने की भी व्यवस्था की गई। प्रोटोकॉल के तहत लोगों को पैरासीटामोल की दवा भी दी गई। ग्रुप के डायरेक्टर संदीप गोयल ने खुद टीका केंद्र पहुंचकर पूरी व्यवस्था की जानकारी ली। टीका लेने वालों ने कंपनी की इस पहल की तारीफ करते हुए कहा कि केवल वैक्सीन ही इस कोरोना महामारी से बचा सकती है। गोयल ग्रुप के डायरेक्टर संदीप गोयल ने कहा कि कंपनी की टीम ही उनकी ताकत है, लिहाजा कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। अपने एम्प्लॉयज़ और उनकी फैमिली मेम्बर्स के लिए फ्री वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू किया है, जिसमें हम लोगों ने 12,000 डोजेस का प्रोक्योरमेंट किया है सीरम इंस्टीट्यूट से कोविशील्ड का। और हम सभी अपने एम्प्लॉयज़ को और उनकी फैमिलीज़ को एनकरेज कर रहे हैं कि वो यहाँ पर आकर के इसका बेनिफिट लें। और हमारा शुरू से एक फ़िलॉसफी है कंपनी की कि हम अपने आदमियों को सबसे प्रायोरिटी में रखते हैं, क्योंकि हमारी टीम ही हमारी ताकत है। तो ये भी उसी दिशा में एक हमारा इनिशिएटिव है। कोविड से बचने के लिए खाली एक वैक्सीनेशन ही वे आउट है, तो मैं चाहूँगी कि हमारे सारे एम्प्लॉयज़ आए, वैक्सीन लगाए और दूसरों को भी इनकरेज करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें कि हम इंडिया में ये कोविड का थर्ड वेव आने से बचा पाए हम सबको। और सब अंदर से मजबूत बने। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।